हैं सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का चौथा और अंतिम भेद। तो देखो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो जो सर्वनाम हमने देखे ना, मैं, हम, तू, तुम, कौन, कब, कहाँ, ऐसे सर्वनाम हमने देखे। तो यही शब्द क्या कहते हैं, विशेषण की तरह आते हैं और उस संज्ञा की या सर्वनाम की विशिष्टता बताते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण। तो देखो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण की तरह संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। वह लड़का अच्छा है, वह लड़का है, यह मेरी किताब है या यह मेरी पुस्तक है, हमारी पाठशाला है, मेरे पिताजी है। तो ये क्या होते हैं, सर्वनाम ही क्या करते हैं, विशेषण का स्थान लेते हैं, विशेषण की तरह भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन्हें क्या। तो देखो यहाँ कुछ हम सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण देखते हैं, जैसे कि उस लड़के को पेन दो। तो देखो इस वाक्य में कौन सा सार्वनामिक विशेषण हुआ, तो लड़के, लड़की है शब्द क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले, ठीक पहले जो सर्वनाम आता है वह क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। तो उस लड़के को पेन दे दो, इस वाक्य में क्या हुआ, उस, यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। अब देखते हैं, देखो दूसरा वाक्य, यह बगीचा सुंदर है, यह बगीचा सुंदर है। इस वाक्य में देखो दो विशेषण आए हैं, सुंदर भी विशेषण है और यह भी क्या है, विशेषण है। कि सुंदर क्या है, गुण दर्शाता है, बगीचा का गुण कैसा है, तो सुंदर है, गुणवाचक विशेषण आएगा। लेकिन कौन सा बगीचा, तो यह बगीचा। तो बगीचा क्या है, संज्ञा शब्द है और संज्ञा की विशेष जानकारी देने वाला जो शब्द है यह है, और यह क्या है, सर्वनाम है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। बाहर कौन लोग आए हैं, तो बाहर कौन लोग आए हैं, इस वाक्य में देखो लोग, यह क्या है, संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा की विशेष जानकारी देने वाला शब्द है कौन, और कौन क्या है, कौन क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद तो हमने देखे, प्रश्नवाचक इसलिए, प्रश्नार्थक इसलिए अंत में इसे प्रश्नार्थक चिन्ह दिया जाता है। दूसरा वाक्य देखो, कोई बालक रो रहा है। इस वाक्य में देखो बालक क्या है, संज्ञा है, और बालक इस संज्ञा की विशेष जानकारी देने वाला शब्द कौन सा है, कोई। तो कोई क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह सर्वनाम है और विशेषण के रूप में आया हुआ है। अगला वाक्य देखो, मेरी किताब मुझे दे दो। तो यह देखो किताब, यह क्या है, संज्ञा शब्द है, किताब की जानकारी कौन से शब्द ने दी है, मेरी, और मेरी क्या है, सर्वनाम है, इसीलिए संज्ञा से ठीक पहले आने वाला शब्द जब सर्वनाम होता है तब वह क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, और वह विशेषण के रूप में आता है तब उसे
विशेषण कहा जाता है। तो आशा करती हूँ विशेषण के सारे भेद आपके समझ में आए होंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में विशेषणों के कुछ उदाहरणों के साथ। तब तक के लिए वेट एंड वॉच।